नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज। जनता के हित की खबर देखते रहिए संघर्ष न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, संघर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। संघर्ष न्यूज की मुहिम थी शराबबंदी हटाओ, गुजरात की जनता को न्याय दिलाओ। आज गुजरात में एक ऐतिहासिक फैसला आया है गिफ्ट सिटी को लेकर। गिफ्ट सिटी में शराबबंदी को हटा लिया गया है। यहाँ के कर्मचारियों को और आने वाले व्यापारियों को शराब आसानी से मिल सकेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो व्यापारी बाहर से आएंगे वह खरीद सकते हैं और पी सकते हैं। ये ऐतिहासिक फैसले का संघर्ष न्यूज स्वागत करता है। परिवर्तन संसार का नियम है और इसी को देखते हुए गुजरात की जनता, जो शराब के शौकीन लोग थे, उनके लिए गुजरात तमाम इलाके से जो व्यापारी आते हैं उनके लिए ये छूट छाट का प्रावधान रखा है। हालांकि यहाँ से शराब ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इतना तय है जो भी लोग यहाँ आएंगे होटल में बैठकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। बाहर के व्यापारी, कारण ये गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल हब है। इंटरनेशनल हब होने के नाते समस्त विश्व से यहाँ पर व्यापारी आएंगे और गुजरात के भी तमाम व्यापारी यहाँ आएंगे। तो ये गिफ्ट सिटी का नज़ारा है। संघर्ष न्यूज की पहल थी कि गुजरात से शराबबंदी हटा ली जाए, तो उसकी एक मुहिम का असर दिख रहा है कि गिफ्ट सिटी में इसको लागू किया गया है। ये तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। गुजरात की जनता के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। ये है शराबबंदी हटाने का असर। नाम बताइए। मेरा नाम वर्षिल है जी। वर्षिल भाई, आप गिफ्ट सिटी में हैं? हाँ जी। गिफ्ट सिटी में काम करते हैं? हाँ जी। गिफ्ट सिटी के कर्मचारी हैं? हाँ जी। आप बताएंगे कि यहाँ जो ऐतिहासिक फैसला आया है, हाँ जी, उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो डिसीजन लिया गया है वो डिसीजन वैसे देखने के लिए जाए तो सबके लिए पॉजिटिव न्यूज़ के बरोबरी है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होने वाला है तो वो कॉरपोरेट्स को ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज कॉरपोरेट्स यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही है या तो उनके एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनको लिकर का एक जो था वो परमिशन थोड़ा वो हिचकिचा रहा था। जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो अभी जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन बहुत अच्छा लिया है। उनको इवेंचुअली बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको जो लिकर का जो चाहिए था परमिशंस वगैरह यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए, वो सारी चीज़ें, तो एक सफिस्टिकेटेड वे में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वाइन एंड डाइन का। तो उसके चलते यहाँ पे इवेंचुअली उनको फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेट्स आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इवेंचुअली यहाँ पे जो रेसिडेंट्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा। उनकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू, रेंटल्स बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। तो एक तरीके से देखने के लिए जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा है। भले ही लीकर को बहुत सारे लोग पॉजिटिव ना समझे, अच्छी है, सेहत के लिए बुरी है, बहुत सारी चीज़ों के उसके ऊपर है डिसीजन, बट वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कॉरपोरेट्स और अच्छी तरीके से दिखे ब्रॉड टर्म्स में तो ये अच्छा डिसीजन ही है। तो इवेंचुअली सबको फ़ायदा होगा। मैं खुद भी नहीं पीता हूँ लीकर, बट देखने के लिए जाए तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इसके बहुत सारे चीज़ों में। क्या आप चाहते हैं कि समस्त गुजरात में ऐसा होना चाहिए ताकि आम जनता को भी इसका बेनिफिट मिल सके? पूरे गुजरात का तो मैं अभी वैसे देखने के लिए जाऊं तो अगर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके अगर पूरे गुजरात में भी कर देती है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप स्प्रिंग को जितना कम दबाओगे ना उतना वो कम उछलेगी। तो ये अभी क्या है, एक वन काइंड ऑफ स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को दबा रहे हो ज़्यादा। अब अगर परमिशन दे ही देते हो पूरे गुजरात में तो इवेंचुअली बहुत सारे पर्सपेक्टिव से फ़ायदा है। जैसे लीकर वाले जितने भी आज गुजरात में लीकर मिल ही रही है, नहीं मिल रही है ऐसा है नहीं, वो सारा अनऑफिशियल है। ये अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट कर देती है तो क्या होगा कि सब तौर और कायदे में रह के सारे लोग कर सकते हैं ड्रिंक 7 वगैरह। आज आप गुजरात के बाजू में राजस्थान है, बहुत सारे लोग राजस्थान में जाते हैं, कुछ भी होता है, ओकेशंस होता है, जो भी बाहर से लोग आते हैं, तो ये गुजरात ड्राई स्टेट कंसिडर होकर नहीं मिलता है तो लोग आजू बाजू के जगह पे स्टेट्स में जाते हैं।
वही सारी इनकम आप अगर गवर्नमेंट यहाँ पे गुजरात में अलाउ कर देती है तो वही सारी इनकम जो बाहर जा रही है वो गुजरात को भी जनरेट होगी। तो एक तरीके से वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वाइज भी देखोगे तो एक इनकम जनरेशन का भी सोर्स है कि ये लोग जब बाहर इनकम जा रही है वो यहाँ पे भी जनरेशन हो सकता है। बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ उनके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस गाइडेंस वगैरह गाइडलाइंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में लगे ये सारी चीज़ें। नरेंद्र मोदी का कहना है माइंड सेट है, जो पहले से माइंड सेट था आम जनता का, वो माइंड सेट में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे नया नया लोग हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं और जनरेशन आगे बढ़ रही है, उस तरीके से ये सारी चीज़ों का भी अडोप्शन होना ज़रूरी है। उसमें से लीकर भी एक है। ऑफकोर्स हम तो बहुत मतलब नीचे लेवल के हो जाएंगे, इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा बोले और हमें सिर्फ बोलना ही है तो ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर हायर अथॉरिटीज़ के ऊपर बैठे उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, कैसे कब डिसीजन लेना है, तो क्या कैसे ले सकते हैं और कैसे इसको इम्पोज कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी में भी पहले भी लोग कहते थे लीकर होगा। पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत डिसीजन वगैरह लिए थे, बट गवर्नमेंट को पता था कि कौन से टाइम के ऊपर इसका कैसे एग्जीक्यूशंस करना है, उसको परमिशंस देनी है, तो वो सही टाइम पे ऊपर उन्होंने परमिशंस दे दी। गांधीनगर गिफ्ट सिटी का यह सुंदर नज़ारा है बाहर से हाईवे पर देखने पर। अब यह जितना सुंदर नज़ारा बाहर से दिखता था शराब पीने के शौकीन लोगों के लिए, उतना ही नज़ारा सुंदर अच्छा दिखेगा अंदर जाकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशित पटेल है और मैं गिफ्ट सिटी के अंदर काम कर रहा हूँ। जी, तो आप ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है शराबबंदी हटाने को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली इस फैसले को मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि इससे सोर्स ऑफ इनकम जो पहले ब्लैक मनी थी, हालांकि हम पहले भी सोर्स देखे तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आता रहता था कि भाई राजस्थान भले ही शराब परमिशन दे रहा है लेकिन उसकी जगह पे शराब का टर्नओवर तो यहाँ गुजरात में ज़्यादा हुआ है, तो वो पहले ब्लैक मनी क्रिएट होती थी उससे। तो अभी क्या है कि एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, गिफ्ट सिटी की इनकम बढ़ेगी और उसके अकॉर्डिंग टू ये डिसीजन जो भी है हमारे गिफ्ट सिटी के जितने भी सारे इन्वेस्टर है, जितने भी रेसिडेंट्स आएंगे उनके लिए अल्टीमेटली एक फ़ायदा है, एक सारी कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आएगी, क्योंकि गिफ्ट सिटी एक जो बन रहा है पूरा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, तो सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे होगी, तो उनके जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ है हालांकि वो भी इंटरनेशनल होंगे, आउट ऑफ स्टेट भी होंगे, तो उनके लिए एक यहाँ पे काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था एज अ ड्राई स्टेट, तो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि यहाँ पे वो जो लोग काम कर सकेंगे। और लेकिन जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है कि वाइन एंड डाइन, वो भी एक बहुत बढ़िया सही है कि न्यूसेंस भी क्रिएट ना हो और एक जगह पे ही भी आप बैठ के पी सकते हो, तो वो एक अच्छा डिसीजन है और जो हम उसे वेलकम कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे क्या समस्त गुजरात में इस प्रकार की ओपन सिस्टम होना चाहिए? मेरे ख्याल से समस्त गुजरात में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से न्यूसेंस बहुत बड़े क्रिएट हो गए। अगर हाँ, हालांकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये लोग करते हैं तो वो एज अ देखने जाए तो पॉजिटिव होगा कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, गुजरात का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो दोनों ही एडवांटेज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही है, तो वो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पे है कि वो क्या करेगी आगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो पूरे गुजरात में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानना चाहे तो गिफ्ट सिटी को उन्होंने फोकस किया है। गिफ्ट सिटी को जो बना रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो काइंड ऑफ होगा दुबई सिंगापुर जैसा ये पूरा सिटी डेवलप हो रहा है। तो ये कई लोग ऐसे होते थे गुजरात अहमदाबाद से गांधीनगर से कि जो दुबई या सिंगापुर घूमने जाते थे, हालांकि वो लोग जब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मकान खरीद रहे हैं, इधर कुछ कॉमर्शियल खरीद रहे हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट्स है कि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो एज एक पॉजिटिव एडवांटेज है कि गिफ्ट सिटी को फोकस किया गया है। तो मेरे ख्याल से गिफ्ट सिटी के अंदर ही जो आया है दैट वुड बी ग्रेट। गुजरात की जनता को आज भी है ना केमिकल वाली शराब पीनी पड़ती है, तो अगर गुजरात में समस्त गुजरात में से अगर शराबबंदी हटा ली जाती है तो शायद उनको केमिकल वाली शराब नहीं मिलेगी। आपका क्या मानना है, क्या कहना है? मेरा मानना तो यही आपने बताया जो सही है, हालांकि मैं थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ उससे, लेकिन मेरे ख्याल से कि गिफ्ट सिटी के अंदर ही ये चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि एक हमने हालांकि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि गुजरात में गिफ्ट सिटी में सबसे बड़ा एक एम्यूज़मेंट पार्क बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हालांकि विजिटर जितने भी होंगे वो आएंगे देखने यहाँ पे, वो यहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं, वो यहाँ पे अगर शराब पीना चाहते हैं तो वो पी सकते हैं, तो उससे गिफ्ट सिटी का ही एक इनकम बढ़ेगा। तो मैं ऐसे इस नज़रिए से देख रहा हूँ इसको।
शराब के शौकीन लोगों के गिफ्ट सिटी ने दिया एक बड़ा गिफ्ट, और ये गिफ्ट को तत्काल पाने के लिए शराब के शौकीन लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों, ये है गिफ्ट सिटी का नज़ारा। गुजरात सरकार का जो ऐतिहासिक फैसला है उसका संघर्ष न्यूज समर्थन करता है। कारण स्पष्ट है, गुजरात में समस्त गुजरात से ही नहीं विश्व से इस गिफ्ट सिटी में लोग आते थे। व्यापारी लोग, अधिकांश व्यापारी इस जगह आने से इसलिए कतराते थे कि यहाँ शराबबंदी थी। गुजरात सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसका आम जनता और व्यापारी वर्ग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। संघर्ष न्यूज भी इसका समर्थन करता है। गौरतलब है कि गुजरात सरकार को ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय लेना चाहिए ताकि गुजरात की जनता को भी इसका लाभ मिल सके। जो पीने के शौकीन लोग हैं वह आज भी पी रहे हैं, जो नहीं पीने वाले हैं वह नहीं पी रहे हैं। कारण स्पष्ट है, अगर ये शराब लीगल तौर पे आम जनता को भी मिलेगी तो लट्ठा कांड जैसी कोई दुर्घटना नहीं होगी और गुजरात की आम जनता को भी न्याय मिलेगा, उनको हक मिलेगा। कारण पूरे विश्व से जो भी जनता यहाँ आएगी या व्यापारी आएगा उन्हें आसानी से शराब मिल सकेगी, वो पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन अगर गुजरात की जनता के साथ भी ऐसा होगा तो गुजरात की जनता के साथ भी न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप भी गुजरात की जनता के हित के समर्थककारी हैं। आप देख रहे थे जनता की हित की खबर संघर्ष न्यूज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।